हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहना चाहता है और मनुष्य जाति के क्या पाप हैं, क्या गुनाह है, आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। लेकिन आज मैं पहले कहना चाहता हूं कि जब इंसान बीमारियों में पड़ा होता है, दुख में पड़ा होता है, कर्जे में पड़ा होता है, कलेश में पड़ा होता है, तो लेकिन वो हर जगह, हर संसार में हर जगह वो अपने अपनी आस्था के हिसाब से वो हर जगह जाता है। वो हर जगह माथा टेकता, हर जगह दान करता, हर जगह डॉक्टरों का इलाज है तो डॉक्टरों के पास इलाज कराता है कि मेरी बीमारी चली जाए, मेरे घर से दरिद्रपन चला जाए, मेरे घर से कर्जा चला जाए, समस्या चली जाए। लेकिन जब वो हार जाता है तो फिर उसको मैसेज मिलता है इसका, प्रभु यीशु के वचन का मैसेज मिलता है। तो फिर वो क्या करता है, मन बनाता है कि इस बार मैं उस भाई के साथ क्या करूंगा, परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाऊंगा कि नहीं। तो लोग भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सब जगह घूम आया है तो एक बार चर्च जाकर देख ले, शायद तेरा भला हो जाए कि नहीं। वो क्या हो जाता है, लोग भी कहते हैं जहां तू देखकर चला भला हो जाए, लेकिन वो चर्च जाना शुरू कर देता है। पहले हफ्ते जाता है तो उसको थोड़ा सा महसूस होता है, थोड़ा सा महसूस चकाई होती है, तो वो क्या करता है, फिर पास्टर कहता 2-4 हफ्ते आपको आना पड़ेगा। वो क्या कर देता है, फिर अगले हफ्ते जाता है तो उसको और आनंद आता है और खुशी महसूस होती है उसको चर्च में जाने से कि नहीं। और क्या करते हैं, पड़ोसी कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, फिर जाया करो कि नहीं, आपको भला है तो वहां जाया करो कि नहीं। फिर जब तीसरे हफ्ते वो जाता है तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं कि नहीं, और मैं बिल्कुल चंगा हो गया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। तो लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं कि नहीं, आप कहीं तुम ईसाई तो नहीं बन जाओगे, आप कहीं धर्म तो नहीं बदल दोगे, आप कहीं क्रिश्चियन तो नहीं बन जाओगे कि नहीं। और फिर क्या होता है, फिर चौथा हफ्ता होता है, चौथे हफ्ते जब जाता है कि नहीं, और चौथे हफ्ते जाने के बाद वो क्या कहता है कि भाई मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कोई भी क्या कहते, भाई प्रसाद नहीं खाओगे, प्रसाद नहीं खाओगे आप कि नहीं। वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं चर्च जाने लगा ना तो प्रसाद नहीं खाऊंगा कि नहीं, तो वो सादा प्रसाद नहीं खाएगा कि नहीं, वो सादा प्रसाद नहीं खाएगा। फिर ऐसे करते करते 5वां हफ्ता आ जाता है। 5वें हफ्ते बाद क्या होता है कि नहीं, लोग क्या करने लगे, प्रसाद भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं, फिर क्या कहने लगते हैं, आज भी तू चर्च जाएगा, तू ईसाई बन गया है, तू ईसाई बन गया है, तू साढ़े ब्याह शादियां नहीं जाएगा, सारा प्रसाद कुछ नहीं खाएगा है। फिर लोग ऐसे करने लगते हैं। ठीक, फिर दे देता है, 6वां हफ्ता बीतता है, धीरे धीरे 6वें हफ्ते में आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं, फिर वो चर्च जाता है, उसको आनंद होता है, खुशी होती है, उसका भला हुआ है कि नहीं। और वो बपतिस्मा लेने का भी विचार बनाता है कि मैं बपतिस्मा भी ले लूं और अपने रिश्तेदारों को, जो पड़ोसी को सुसमाचार सुनाओ, संदेश सुनाओ कि नहीं। तो वो क्या करता है, जब उसको मैसेज मिलता है तो वो गवाही देने के लिए दूसरे लोगों के बीच में जाता है। तो दूसरे के लोग क्या कहते हैं, उस वक्त वही उसके रिश्तेदार, वही उसके पड़ोसी कि नहीं। तो उनमें से एक बोलता है कि इसने तो धर्म बदल दिया है कि नहीं, है नहीं, इसने तो बाप बदल दिया है, अब ये टाटा प्रसाद शुद्ध नहीं खाएगा, ये टाटे हम कुछ नहीं करेगा, इसने तो अपना प्यो बदल दिया है, इसने तो धर्मांतरण कर लिया है। ये संसार के लोगों की बातें हैं और ये संसार के पाप की तरफ लेकर जाता है कि नहीं। 6वें हफ्ते में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि मनुष्य जाति जो पहले क्या कहती थी कि भाई तू वहां पर चला जा कि तेरा भला हो जाएगा,
एक बार तू चर्च ही जाकर भला कर दे तो वो तेरा भला हो जाएगा, और वो तेरा जब भला हो गया तो वही तेरे विरोधी हो गए कि नहीं। वही तुझे ताने कसने लगे जो कहते थे जा तू चर्च चल जा तेरा भला हो जाएगा कि नहीं, शायद तेरा भला वहां से हो जाएगा कि नहीं। बहुत दिन से बीमारियों में पड़ा, दुख में पड़ा, कर्जे में पड़ा, शायद तो वहां चर्च जाने से तेरा भला हो जाएगा। लेकिन अब वही लोग उसके क्या हो गए, दुश्मन बन गए, विरोधी बन गए। अब वही लोग क्या कह रहे हैं कि तूने बाप बदल लिया, तूने धर्म बदल लिया, तूने चर्च में जाना चल दिया है, अब तू हमारा प्रसाद नहीं खाएगा, अब तू सारे हमारे बने। जब बीमारियों में पड़ा था, दुख में पड़ा था, कर्जों में पड़ा था कि नहीं, जब वो डॉक्टर के पास जाता था, वो अपना इलाज कराता था, और डॉक्टर कहता था ये नीली गोली खानी है, ये पीली गोली खानी है, ये फलानी गोली खानी है, और किसी तरह का कोई भी चीज नहीं खाना तुमने कि जो आपको कि नहीं। जैसे बीमारी में शुगर बढ़ती है, किसी का बीपी बढ़ता है, किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उसको बताता है ये चीजें नहीं खानी है कि नहीं। तो वो चीजों का परहेज रखता था कि नहीं खाता था, और सब कुछ लोगों, किसी को इतराज नहीं था। वो किसी से कहता कि डॉक्टर ने है ना कि मतलब बहन जी डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप तली चीजें न खाएं, तो आगे बहन जी क्या करती थी, भरावा तलियां चीजा ना खाई, जिंदगी ना लो बड़ी कोई चीज, जीवन तो बड़ी कोई चीज नहीं है, तलियां चीजा ना खाई, गलती ना खाई। लेकिन जब चर्च जाने की बात हो गई, तू ईसाई बदल गया, तू धर्म बदल गया, तूने बाप बदल लिया, तू प्रसाद नहीं खाएगा। वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन लोगों के सवाल खड़े। ये होते हैं मनुष्य जाति के पाप। और आज हम वचन में जानेंगे, हम लोग निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका क्या पहला अध्याय, उसकी हम 21 से पढ़ेंगे कि आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे होते हैं मनुष्य जाति के पाप, और हम जानेंगे। पढ़िए। इस कारण कि वो कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, और जानने के बाद भी धन्यवाद नहीं किया कि चंगा होया भरावा, तेरा चर्च जाके पड़ा हो गया, तेरी चंगाई मिल गई, और धन्यवाद नहीं किया, उल्टा आरोप लगाने चालू कर दिए कि तूने धर्म बदल लिया है, और क्या कर दिया तूने अपना। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे लोग। धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और व्यर्थ में क्या विचार करने लगे, तो सोचने लगे कि अब इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, और इसको अलग से कर दिया जाए, इससे साथ को मेल मिलाना रखा दिया जाए। अब ये चर्च वाला हो गया है, अब यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया करता है। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और उनका अब निर्बुद्ध मन क्या अंधेरा हो गया। जो पहले कहते थे कि भरावा चला जा चर्च में तेरा भला हो जाए, और तेरा छुटकारा हो जाए, अब उनका दिमाग निर्बुद्धि हो गया है। अब वो क्या कहते हैं, तूने धर्म बदल लिया, तूने जात बदल दी है, तू हमसे मिलेगा नहीं, हमसे बरतेगा नहीं, हमारा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। वो अपनी ही तरफ से